दुनिया में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं और अभी हाल ही में ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैकडोनाल्ड कंपनी, जो कि फास्ट फूड की एक बड़ी जाइंट कंपनी है, वह भी कर्मचारियों की छटनी की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी भी अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके कारण दुनिया में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। यदि आसान भाषा में बेरोजगारी की बात की जाए तो एक व्यक्ति जो कि फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट है और वह काम करना चाहता है, जिसके बावजूद उसे कोई काम न मिलना जिससे वह अपना पेट पाल सके, असली मायने में इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। भीख नाही हक सरकार मांगिला, अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। बात की जाए इंडिया की तो भारत युवाओं का देश है और हमारे देश में बेरोजगारी दर 7.45% है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम और हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी है। छत्तीसगढ़ में आज से लागू होगी बेरोजगारी भत्ता योजना। बता दें कि पात्र हितग्राहियों को हर महीने 2500 रुपए भत्ता दिया जाए। बेरोजगारी में मुख्य भूमिका निभाने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। पॉपुलेशन, किसी भी देश की जनसंख्या संतुलित होनी चाहिए। संतुलन से अधिक जनसंख्या होने के कारण भी बेरोजगारी में इजाफा होता है। मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 5 व्यक्ति की जरूरत है और उस काम को करने के लिए 10 व्यक्ति अवेलेबल है, तो काम तो 5 व्यक्ति को ही मिलेगा ना, बाकी 5 व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा, अर्थात 5 व्यक्ति बेरोजगार की श्रेणी में शामिल होंगे। इसलिए हमें अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए और देश की सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि देश की जनता अवेयर हो सके और जनसंख्या कंट्रोल हो सके। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। 1951 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जनसंख्या अप्रोक्स 36 करोड़ थी और बात की जाए तो अभी 2023 में देश की पॉपुलेशन अप्रोक्स 140 करोड़ है। मींस 1951 से अब तक जनसंख्या 4 टाइम्स हो गई है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोगों को भी इसके निवारण के लिए सरकार के साथ साथ प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 2019 में द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास किया, जिसके तहत केवल 2 बच्चे होने चाहिए और इससे अधिक बच्चे होने पर उस परिवार को कई सरकारी सेवाएं जैसे गवर्नमेंट जॉब, सब्सिडीज और बहुत सी सरकारी पॉलिसीज का फायदा नहीं मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री ने जल्द ही प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। इसके बाद इस कतार में अब उत्तर प्रदेश भी आ गया है। शिक्षा व्यवस्था, किसी भी देश की बेरोजगारी दूर करने में उस देश की शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक स्टूडेंट को केवल थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। मींस अगर स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर कोई डिग्री लेकर निकलता है तो भी उसकी 100% गारंटी नहीं है कि उसके कोई जॉब मिलेगा ही, क्योंकि उसका काम का कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। देश की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि स्टूडेंट के लिए थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए और हमारा एजुकेशन स्किल रिलेटेड होना चाहिए ताकि स्टूडेंट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आसानी से कोई भी रोजगार पा सके और वह स्वरोजगार भी उत्पन्न कर सके। मशीनों और रोबोट्स का यूज़, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मशीनें हमारे काम को आसान बनाती हैं। मशीनों के उपयोग से किसी भी प्रोडक्ट को बनने में लगने वाले समय में बचत होती है। मींस अच्छा फिनिशिंग प्रोडक्ट कम समय में बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह बेरोजगारी जनरेट करने में भी एक अहम रोल निभाती है, क्योंकि एक मशीन कई वर्कर्स का काम अकेले कर सकती है। ऐसा होना चाहिए कि मशीन और मैन दोनों का तालमेल इस प्रकार से रखना चाहिए ताकि काम में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो और बेरोजगारी भी कम हो सके। मशीनों और रोबोट्स का यूज़ उस काम के लिए किया जाना चाहिए जिस काम को इंसान द्वारा करना पॉसिबल नहीं हो या फिर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो,
और इनका उपयोग एक लिमिटेड फील्ड में और एक लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी में इजाफा नहीं हो। फार्मिंग, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि अन्न उगाने वाला ही देश में भूखा मरता है। इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, बिन मौसम बारिश, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को किसानों की मदद की जानी चाहिए। सरकार द्वारा कुएं खुदवाने, नहर की व्यवस्था करवाने, बाढ़ से बचने के लिए नदी पर डैम बनवाने जैसे अनेकों कार्य किए जाने चाहिए और सरकार द्वारा किए भी जाते हैं। जिस राज्य की सरकार अपनी कृषि पर जितना अधिक ध्यान देती है, उस राज्य की कृषि उतनी ही बेहतर होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा। और जिस स्टेट की सरकार फार्मिंग पर ध्यान नहीं देती, उस राज्य की फसल की पैदावार भी उतनी ही कम देखी गई है। सरकार द्वारा किसानों को फ्री प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि किसानों को फसल की बुआई से लेकर कटाई तक होने वाले सभी प्रोसेस के बारे में जानकारी हो सके और वह इनके बीच कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे फसल की पैदावार में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। कृषि भी देश की बेरोजगारी दूर करने में एक अहम रोल निभाता है।